तो एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है शारदे सर क्लासेस की ओर से। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय दंड संहिता से संबंधित प्रश्नों पर। इसी क्रम में आज फिर से उपस्थित हूँ मैं काली शंकर शारदे। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है धारा 16, धारा 17, धारा 18 या धारा 19। राजस्थान एपीओ 2015 में से पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धारा में दी गई व्यक्ति की परिभाषा की प्रकृति को देखते हुए मानव वध को एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 13 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 9 में या भारतीय दंड संहिता की धारा 7 में। झारखंड सीजे प्री परीक्षा 2015 में से पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 11 में। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सरकार शब्द द्योतक है किसका? केवल केंद्रीय सरकार का, केवल राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का, सरकार या राज्य सरकार का। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का। आगे देखते हैं, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक होता है उस कक्ष को जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है, एक सिविल जज के न्यायालय का, एक ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है, उपरोक्त में से किसी का भी नहीं। यूपी एपीओ प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है, एमपी एपीओ 1995 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि ऐसे न्यायाधीश का जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? ऑप्शन से एक नगरपालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है, एडवोकेट लोक सेवक नहीं है, किसी विवाद को निपटाने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्ति पंच लोक सेवक है, दंडाधिकारी लोक सेवक है। एमपी सीजे 1986 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि एक नगरपालिका का कर्मचारी लोक सेवक नहीं है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अनुसार निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व मजिस्ट्रेट, पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी या राजकीय महाविद्यालय का प्राचार्य। राजस्थान एपीओ 2011 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि पदस्थापन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी। भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। कहाँ पर? ऑप्शन है धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में या धारा 27 में। उत्तराखंड पीसीजे प्री परीक्षा 2008 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि धारा 23 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है? ऑप्शन है एक पट्टे की प्रतिलिपि, एक किराया पत्र, तलाक का विलेख पत्र, एक प्रामिसरी नोट। यूपी एपीओ स्पेशल 2007 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि एक पट्टे की प्रतिलिपि। कपट पूर्व को भारतीय दंड संहिता की किस धारा में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन से 20, 23, 24 या 25। एमपी सीजे 1993 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि 25। ठीक है, धारा 25 में आशय से कपट करना लेकिन अन्यथा नहीं के रूप में परिभाषित किया गया है कपट पूर्ण को। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति डॉट के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। ऑप्शन है कि पत्नी, के मित्र, के पिता या की माता। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि पत्नी।
भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि किसी संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी के कब्जे में है तब वह उस व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। राजस्थान एपीओ 2015 और छत्तीसगढ़ सीजे 2008 में पूछा गया है इसे। किसी अन्य चीज से मिलती जुलती चीज को आशय से सदृश प्रवंचना करना है। ऑप्शन से कूटकरण, धोखा, छल या रिष्टि। राजस्थान एपीओ 2015 में पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि कूटकरण। भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्न किस धारा में कार्य शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 32 में, धारा 33 में, धारा 23 में या धारा 24 में? उत्तर है बी आपसे यानी कि धारा 33 में। यूपी सीजे 2015 में पूछा गया है। भारतीय दंड संहिता के प्रयोजनार्थ इस संहिता में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों। ऑप्शन से ए ऑप्शन है से आशय केवल स्वेच्छापूर्वक किए गए कार्य से है। बी ऑप्शन है से आशय सभी प्रकार के लोपों से है। सी ऑप्शन है का विस्तार स्वेच्छया कार्यों एवं स्वेच्छया लोपों तक है। और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। एमपीयूपीओ 1993 में पूछा गया है इसे। उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी यानी कि का विस्तार स्वेच्छया कार्यों एवं स्वेच्छया लोपों तक है। अगला प्रश्न है सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? धारा 34, धारा 149, धारा 297, धारा 316। यूपीपीसीएस 1991 और 12 में पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि धारा 34। धारा 34 भारतीय दंड संहिता में प्रयुक्त वाक्यांश सभी के सामान्य आशय के अग्रसर में प्रारंभ से ही वहाँ है। 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, वहाँ है ही नहीं। 1886 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। यूपी सीजे 2013 में पूछा गया है। उत्तराखंड एपीओ 2010 में भी पूछा गया है। यूपी बीसीएस 2001 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि 1870 के संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भारतीय दंड संहिता से कौन से प्रावधान संयुक्त दायित्व से संबंधित है? धारा 34, धारा 35, धारा 149 या उपर्युक्त सभी धाराएं? यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। उत्तर है डी यानी कि उपर्युक्त सभी। धारा 34, 35 और 149 तीनों जो है संयुक्त दायित्व से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत पदावली सामान्य आशय का अर्थ नहीं है? ऑप्शन से ये ऑप्शन समूह को गठित करने वाले सभी व्यक्तियों के मध्य एक पूर्व नियोजित योजना, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन तथा पूर्व परामर्श। बी ऑप्शन है परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। सी ऑप्शन जो अपराध कारित किया गया है उसे गठित करने हेतु आवश्यक दुराशय। और डी ऑप्शन है जो अपराध कारित किया गया है आवश्यक रूप से उसे ही कारित करने हेतु बुरा आशय। यूपी एपीओ 2007 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि परिणाम के किसी पूर्वानुमान के बिना एक आपराधिक कृत्य करने की इच्छा। दंड संहिता की कौन सी धारा संयुक्त आपराधिक दायित्व के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 34, धारा 36। दोनों धाराएं यानी कि 34 और 36 दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। यूपी लोअर स्पेशल 2002 और 2003, यूपी बीसीएस 2000 में पूछा गया है। उत्तर है ए यानी कि धारा 34। निम्न में से कौन सा वाद भारतीय दंड संहिता के अधीन संयुक्त दायित्व से संबंधित है? ऑप्शन से आर बनाम आर्नाल्ड, महबूब शाह बनाम एम्परर, आर बनाम हेंस, आर बनाम प्रिंस। उत्तराखंड एपीओ 2016 में पूछा गया है। उत्तर है बी यानी कि महबूब शाह बनाम एम्परर। अगला प्रश्न है जब कई व्यक्तियों द्वारा आपराधिक कृत्य किया जाता है तब? ऑप्शन ए केवल मुख्य अपराधी कृत्य के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन बी केवल सक्रिय कर्ता ही कृत्य के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो। और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी उत्तरदायी नहीं होगा। उत्तराखंड पीछे 2005 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति आपराधिक कृत्य के लिए ऐसे ही उत्तरदायी होगा जैसे उसने स्वयं अपराध किया हो। आगे देखते हैं निम्न में से कौन भारतीय दंड संहिता की धारा 34 तथा धारा 149 के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है?
ऑप्शन से धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध, जबकि धारा 34 नहीं करता है। बी ऑप्शन है धारा 34 में एक विशिष्ट अपराध, जबकि धारा 149 नहीं करता है। सी ऑप्शन है धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराध बनाता है। और डी ऑप्शन है धारा 34 साथ ही साथ धारा 149 विशिष्ट अपराधों को पैदा नहीं करते। झारखंड सीजे प्री परीक्षा 2015 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि धारा 149 में एक विशिष्ट अपराध, जबकि धारा 34 नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस वाद को सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन से दुखमोहन पांडे का वाद, महबूब शाह का वाद, बारेंद्र कुमार घोष का वाद, स्वर्णिम सिंह कुमार घोष का वाद। यूपीपीएससी 2004 और 2008 में पूछा गया है। बी ऑप्शन इसका उत्तर है महबूब शाह का वाद। इसे सिंधु नदी वाद के नाम से जाना जाता है। ये थे आईपीसी के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।